जय हिंद बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के दूसरे पाठ वर्ण विचार के तीसरे भाग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस भाग में हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्णों का संयोग, वर्ण संयोग। तो वर्ण संयोग में क्या होता है? हम अक्षरों को परस्पर जोड़ते हैं। और वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं? हम स्वर या व्यंजन को, किसी शब्द के स्वर या व्यंजन को अलग अलग करते हैं। मतलब हम इसमें अक्षरों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, किसी शब्द के स्वर व व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद के कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, देखिए इसे। देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण है हिंदी। ठीक है, तो ह में छोटी की मात्रा है, तो ह में हलंत भी है, ह जोड़ ई। ठीक है, ही। और ये जो बिंदी है वो किसका, इसका उच्चारण किससे होता है? न से। ठीक है, तो न में हलंत है, द में बड़ी की मात्रा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, न में, नाम में भी क्या, न में आ। ठीक है, प्लस म में अ, नाम। तो यहाँ पर सारे स्वर्ण और व्यंजन को अलग अलग कर दिए गए। कमल में क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ। ठीक है, कृपा में है ना, तो क में यहाँ कौन सी मात्रा लगी बच्चों? री की। तो ठीक है, क जोड़ री प्लस प जोड़ आ। राष्ट्र, राष्ट्र में र जोड़ आ प्लस आधा श, तो वहां पर हलंत लगा दिया है। ट जोड़ अ जो ट जोड़ र जोड़ अ, ये र की ही मात्रा है। ठीक है, फिर श्रीमान में तो श्र कैसे बना है? श जोड़ र, श्र बना है, तो श जोड़ र में फिर किसकी मात्रा लगी है? बड़ी की। फिर म जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ। फिर वैसे कुसुम में क जोड़ उ, स जोड़ छोटा उ, म जोड़ अ, कुसुम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करते हैं, या वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। तो भाई वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द के स्वर व व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, उदाहरण हमने देख ही लिए। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, हिंदी में उच्चारण कहते हैं। वर्णों या अक्षरों को मुंह से ध्वनित करना उच्चारण कहलाता है। मतलब किसी भी वर्ण या अक्षर को मुंह से बोलना उच्चारण कहलाता है। किसी भी भाषा में उसके उच्चारण का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदी भाषा में तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छा देखो, किसी भी भाषा में उसका उच्चारण बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, और हिंदी भाषा में तो बच्चों इसका ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है। हिंदी में जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, ठीक है, हिंदी विषय में जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हीं को लिखा भी जाता है। यदि ध्यान से थोड़ा भी अभ्यास किया जाए तो शुद्ध वर्तनी लिखी जाती है। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। वर्तनी वर्णों को शब्द में सार्थक एवं निश्चित उच्चरित क्रम में लगाने को कहा जाता है। ठीक है, वर्तनी देखो, पहले तो हम वर्तनी बाद में समझेंगे। पहले मैं बताऊं कि अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, हम कहते कुछ और है और लिखते कुछ और है। जैसे हम नो कहते हैं। ठीक है, नो मीन्स जानना, तो एनो नो हमें लिख देना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखते हैं? नो जानने के अर्थ में KNOW। ठीक है, क्या लिखते हैं हम? KNOW। और नो तो हमारा एनो ही होता है। ठीक है, और लेकिन हिंदी में क्या होता है? जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर थोड़ा भी हम कोशिश करें, थोड़ा भी प्रयास करें, तो हम शुद्ध वर्तनी में लिखने सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वर्तनी किसे कहते हैं। तो वर्तनी वर्णों को शब्द में सार्थक एवं निश्चित उच्चरित क्रम में लगाने को कहा जाता है। ठीक है, वर्तनी कहते हैं हम जब शब्द हो, एक तो आपका सार्थक हो और निश्चित क्रम में उसका उच्चारण हो, तो उसी को हम वर्तनी कहते हैं। ठीक है, हिंदी की वर्तनी और उच्चारण की अशुद्धियां स्वर एवं व्यंजनों के साथ दूसरी स्थितियों से भी प्रभावित होती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हिंदी में वर्तनी जो है क्यों गलत होती है? सिर्फ उच्चारण की अशुद्धियां या स्वर व्यंजन का इधर उधर हो जाना नहीं हो जाता, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से अशुद्ध होता है और जब हम गलत लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई हम स्वरों से कैसे कैसे गलत लिख देते हैं। तो पहला तो स्वरों के उच्चारण से जुड़ी अशुद्धियां, मतलब स्वर की मात्राएं हम गलत लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? वर्तनी हमारी अशुद्ध हो जाती है, गलत हो जाती है। कई व्यक्ति ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ स्वर लगा देते और दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व स्वर लगा का उच्चारण करते। इस तरह से वर्तनी क्या हो जाती है? अशुद्ध भी हो जाती है। इस तरह अशुद्ध उच्चारण से वर्तनी नहीं, उसका अर्थ भी बदल जाता है। कभी कभी तो अर्थ भी बदल जाता है। और कैसे बदल जाता है वही यहाँ पर हम उदाहरण में देखेंगे। जैसे आपने लिखा कुल, क में छोटी की मात्रा और ल, कुल मतलब सब लोग, और यहाँ पर आपने क्या लिखा? क में बड़े की मात्रा और ल, कुल, कुल मतलब
ये नदी की धारा जो बह रही है ना, इसको हम कुल कहते हैं। तो अर्थ में फर्क आ गया ना। अगर आपको लिखना है कि सब लोग कुल, तो आप छोटे की मात्रा, अगर आप कुल लिख देते हैं तो फिर तो यही इसका मतलब ये हो जाता है, तो गलत हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हैं, जैसे आदि काल से मनुष्य जंगल में रहता है, बिल्कुल गलत है। आदि काल नहीं होता, आदि काल होता है। विजय दोपहर में सोने का आदि है, ठीक है, आदि मतलब, और यहाँ पर क्या है, विजय दोपहर में सोने का आदि है। यहाँ आदि का मतलब आदत, और यहाँ आदि का मतलब होता है अभी बहुत कुछ। जैसे हम कहते हैं ना कि उदाहरण दीजिए, संज्ञा के उदाहरण दीजिए, तो हम कहते हैं ना राम, श्याम, ताजमहल, महात्मा गांधी आदि। तो यहाँ पर हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। और आदि मतलब अगर हमें किसी की आदत बतानी है तो उसमें बड़ी की मात्रा लगती है। अमित और अभय खिलाड़ी हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, अमित और अभय खिलाड़ी है, ठीक है। और का मतलब तो किसी तरफ इशारा करना हो गया, ठीक है, और का मतलब एक से ज्यादा। कई शब्दों में किसी व्यंजन का प्रयोग बिना स्वर के होता है। ध्यान न देने पर अज्ञानता के कारण उस अक्षर भी स्वर सहित बोल दिया जाता है। जैसे अर्थ को अर्थ बोलना, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, कोई जो शब्द होते हैं ना, उसमें क्या होता है, बिना स्वर का प्रयोग होता है व्यंजन का, ठीक है। जैसे, और हम क्या करते हैं, अज्ञानतावश क्या बोलते हैं, उसमें स्वर भी जोड़ देते हैं। जैसे अर्थ में अ, र और थ, ठीक है, अर्थ, लेकिन लोग क्या करते हैं, अर्थ बोल देते। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अ है ही, र में भी अ जोड़ दिया और थ में भी जोड़ दिया, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसमें स्वर है ही नहीं, र जो इसमें लग रहा है वो बिना स्वर के लग रहा है, इसलिए यह गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अशुद्ध उच्चारण कर्मशील नहीं होता, कर्मशील होता है। कठिन शब्दों का अर्थ लिखे नहीं होता, अर्थ होता है। मैं इस समय 10 वर्ष का हूँ, ये गलत है। मैं इस समय 10 वर्ष का हूँ, ये सही होगा, ठीक है। ध्यान रहे, गर्म गरम, शर्म शरम जैसे कुछ शब्दों को दोनों उच्चारण है वर्तनी के साथ स्वीकार किया गया। अच्छा, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैडम गर्म सही होगा और गरम गलत है, शर्म सही होगा और शर्म गलत है। ये दोनों मान्य है, ठीक है, इन दोनों को अपना लिया गया है, तो इसमें कोई भी गलतियां नहीं है, ठीक है। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि कभी कभी शब्दों में आधे वर्णों को एक आध वर्णों का उच्चारण स्वर सहित के स्थान पर स्वर रहित दिया जाता है। सहित मतलब स्वर के साथ और रहित मतलब स्वर के बिना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आधे वर्णों को में से एक आध वर्णों का उच्चारण स्वर के साथ भी होता है और बिना स्वर के भी होता है, जिससे शुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अगर नहीं पता, जैसे कृपया, तो कृपया में प आधा है और कृपया, ठीक है। अब यहाँ पे कृपया कर दिया तो गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा, कृपया मतलब प पूरा आएगा। वह मेरी बात मानता है, लेकिन वह मेरी बात मानता है न, इसमें पूरा आएगा। जनता सब कुछ जानती है, जनता नहीं, जनता सब कुछ जानती है, ठीक है। तो ये सारा गलत है। अगर यहाँ पर आधा आधा आपने कर दिया तो ये गलत है, ये पूरे पूरे होंगे, ठीक है। अब आगे चौथा जो स्टेज है, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग स्थानीय प्रभाव के कारण स्वर रहित वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ई या अ उच्चारण दो जोड़ देते हैं, ठीक है। जिससे कि कहीं कहीं क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, स्वर रहित वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों के पहले, मतलब स्वर रहित मतलब जिसकी शुरुआत स्वर के साथ नहीं होती है, उसके पहले क्या जोड़ देते हैं, ई या अ जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखो, मरीज की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन ये गलत है। मरीज की स्थिति लगातार बेहतर हो रही, यहाँ पर स्वर लगा दिया ना, ई स्थिति, लेकिन ये गलत है। भगवान अस्तुति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान स्तुति से प्रसन्न होते हैं, ठीक है। यह स्थान खेलने के लिए नहीं है, यह स्थान खेलने के लिए नहीं, यहाँ पर अ नहीं आएगा, सिर्फ स आएगा, ठीक है। री का उच्चारण री की भांति होता है, ठीक है। री का उच्चारण जो है वो र में छोटी की मात्रा के भांति होते हैं। यदि वर्ण के नीचे री की मात्रा लगे तो ऐसी लगती है, और वर्ण री का उच्चारण के साथ बोला जाता है। जैसे कृपा, गृह, मृग। अब अगर कृपा अगर ऐसे लिखते हैं तो ये शुद्ध है, अगर ऐसे कृपा लिखते हैं तो ये गलत हो गया। सृजन ऐसे सही है, सृजन लिख दिए तो गलत। सृष्टि ऐसे सही है, सृष्टि लिख दिए तो गलत, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी जो मैंने अशुद्धियां बताई ना बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार आपको बता दिया और आपके समझ में आ गया। आपने स्कूल से
अगर किताबें ले ली हैं और आपके पास किताब है, अगर नहीं भी है तो वीडियो को पॉज कर करके इन सब चीजों को लिख कर बार बार इसका अभ्यास करिए, तभी जाकर यह सही होगा। ठीक है, अब क्या है, व्यंजनों के उच्चारण से जुड़ी अशुद्धियां। ठीक है, व्यंजन के उच्चारण से जुड़ी कौन कौन सी अशुद्धियां होती है इसमें हम वो पढ़ेंगे। व्यंजनों के उच्चारण में र वर्ण संबंधी अशुद्धियां सबसे अधिक होती है, बिल्कुल। जैसे अगर हमको धर्म लिखना है तो बहुत लोग धर्म लिख देते हैं, कर्म लिखना है तो बहुत लोग कर्म लिख देते हैं, अर्थ को लोग अर्थ का उच्चारण करते हैं। आइए र के उच्चारण की संबंधी सारी जो जानकारियां हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यदि किसी वर्ण के पैर में मतलब नीचे र लगा हो तो कैसा कैसा उसका चिन्ह लगता है, जैसे क्रम, प्रभाव, नम्र। ठीक है, तो र ऐसा हो जाता है। र को क और प और म के साथ मिलाकर बोलना चाहिए, तो क्रम, प्रभाव, नम्र। ठीक है, इससे अलग अगर आप बोलते हैं तो गलत। जैसे प्रमाण सही है, परमाण बोलते हो तो गलत, भ्रम सही है, भरम बोलते हो तो गलत, प्रकार सही है, प्रकार बोलते हो तो गलत। ये साथ साथ बोला जाएगा। जिसके नीचे यह लगेगा ना, जैसे यहाँ प्र के नीचे है तो प के नीचे अगर रहे तो प्र बोला जाएगा, भ के नीचे रहे तो भ्र बोला जाएगा। ये नहीं कि प के बाद आपने इसका उच्चारण कर दिया तो प के बाद उच्चारण परमाण लिखोगे तो ये फिर गलत हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यदि र शब्द के किसी वर्ण के ऊपर लगा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क और क के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में र स्वर रहित र उच्चारण किया जाएगा। जैसे कर्क, आप इसको करक नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। गर्भ, गर्भ बोलोगे तो गलत हो जाएगा, गर्भ लिखते हो तो सही है। दर्भ, दर्ज, दर्ज। ठीक है, तो दर्ज में दरज गलत है और दर्ज सही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, यदि ट और ड में र का योग होता है, मतलब र को उसके साथ मिलाकर लिखते हैं, तो ऐसी उसकी मात्रा लग जाती है, ट्रेन, ड्रम, ड्रामा। ठीक है, जिसे वह वर्ण क्या होता है, वर्ण नीचे र लगा है, वह स्वर रहित अक्षर ट ड की तरह स्वर उच्चारित किया जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रक, ठीक है, इसमें अ देखो स्वर का लोप हो जा रहा है ना, स्वर रहित है मतलब स्वर इसमें नहीं आ रहा। ट्रॉफी, ट्रेन। अब अगर आप टरक बोलते हो, स्वर जोड़ देते हो तो फिर यह गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इनके उच्चारण में भी सावधानी बरतनी चाहिए। संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े थे ना, 4 हैं, ज्ञ, अक्ष, त्र और श्र। ठीक है, तो इनमें भी हमें इसमें भी बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती हैं। तो देखिए कैसे उन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। जैसे हम लिखते हैं ना लक्षण, अगर लक्षण लिख दिया तो गलत, लक्षण होगा, है ना, छ लगाया जाएगा। कक्षा गलत, कक्षा होगा। क्षत्रिय गलत, क्षत्रिय होगा। संज्ञा गलत, संज्ञा होगा। त्रिशूल गलत, त्रिशूल होगा। क्षण मतलब क्षण, क्षणिक मतलब क्षण, अक्षा लगाया जाएगा, क्षणिक होगा यहाँ पर। पतर, पत्र। ज्ञानी, ज्ञानी। त्रिभुज, त्रिभुज। तो इन सब का आपको क्या करना है, इन सब का आपको अभ्यास करना है। जब आप इनका अभ्यास करोगे तो मेरी पढ़ाई हुई बात आपको अधिक समझ में आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, घर में कोई भी आपकी जो रफ कॉपी पड़ी हो या आपके पिछले साल की बची हुई व्याकरण की कॉपी पड़ी हो, तो आप उसमें ये सारा अभ्यास कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, वर्ण विचार का, शब्द विचार का और सबसे ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, वर्ण विचार का अगर आप अभ्यास कर लेते हो, और आपको पता ही है कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज किससे बनती है, वर्णों से बनती है, उसके अल्फाबेट से बनती है, उसके वर्णमाला से बनती है। तो हमें सबसे पहले वर्णों का अभ्यास होना चाहिए, तभी तो गलतियां कम होती हैं। हिंदी भाषा में बहुत से शब्दों की बनावट इस प्रकार है जिनसे मिलते जुलते वर्णों और ध्वनियों का प्रयोग होता है, पर उनके अर्थ में भिन्नता होती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे शब्द है जो एक जैसे दिखते तो एक जैसा साउंड भी करते हैं, लेकिन उनके अर्थ में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। ध्यान से अभ्यास करने पर हम इन शब्दों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, कुल, कुल मतलब सब लोगों को, कुल मतलब नदी का किनारा, है ना, बहती हुई नदी। अब जैसे देखो कल, कल मतलब कल, और काल, काल मतलब क्या होता है, कोई भी समय आपका, तो दोनों एक ही सेंस में लेकिन फर्क है। काम, काम मतलब कोई काम करना, कम मतलब थोड़ा सा। पर, पार, पार उतरना, पर। भार, भर। माल, मल। भाल, भला। मील, मिल। दिन, दीन। बीन, बिन। पीला, पिला। बीना, बिना। चल, चाल। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, जरा जरा सा फर्क है इनके उच्चारण का। तो आप इनको बोल बोल के घर पर उच्चारण करिएगा, तभी जाके ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, चुना, चूना। कुल, कुल। ऊन, उन, ऊन।
दबा दवा, चैन चीन, बेल बैल, मेला मैला, बैर बेर। ठीक है, फर्क है ना बच्चों। देखो बोलने के तरीके में, वैसे अगर आप फ्लो में बोल जाते हो एकदम लगातार बिना रुके हुए प्रवाह के साथ, तब तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन इनको जौ जो, सौ सो, और शौक शोक, हंस हंस, आंधी आधी, सांस सांस, कांटा काटा। ठीक है, फर्क है ना। जब मैंने पढ़ा तो ऐसे आपको इसका बार बार उच्चारण करना है और देखना है कि इनमें क्या अंतर है। देखो बच्चों, क्या होता है, वर्ण से संबंधित और उच्चारण से संबंधित जो त्रुटियां होती है ना, बार बार अभ्यास करने से ही जाती हैं। अगर मैं आपको 10 मिनट ऐसे पढ़ा दूं, आधा घंटा पढ़ा दूं, आप पढ़ भी ले, तो इससे कुछ भी ज्यादा सुधार नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, हिंदी हमारे देश के अब आगे देखिए, हिंदी हमारे देश के बड़े हिस्से में बोली जाती है। व्यापक क्षेत्र में हिंदी प्रसारित हिंदी क्षेत्र की सीमा कई बोलियां अपने अपने, हिंदी जो है हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है, इससे ज्यादा बोले जाने वाली समझे जाने वाली भाषा है। तो व्यापक क्षेत्र में प्रसारित हिंदी क्षेत्र की सीमा कई बोलियां अपने स्थानीय रूपों में सहित बोली जाती है। अच्छा ठीक है, हिंदी का शुद्ध रूप हर जगह नहीं बोला जाता, इससे बनी हुई बोलियां स्थानीय रूप से बोली जाती है। इन बोलियों का प्रभाव भी हिंदी के उच्चारण पर पड़ जाता है। ठीक है, और इससे मानक हिंदी के उच्चारण में अशुद्धि पैदा हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, भाषा बोली, तो जो बोली होती है वो पूरे तरीके की भाषा नहीं होती, उस पे भाषाओं का प्रभाव पड़ा हुआ होता है। इस कारण क्या होता है कि कभी कभी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोलियां होती है, वही हमारे उच्चारण को गलत कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोगों के हिंदी उच्चारण में भी कुछ विशेष अशुद्धियां मिलती हैं। जैसे पंजाबी भाषा बोलने में र संबंधी उच्चारण में अशुद्धि, जैसे पंजाबी बोलने वाले लोग र संबंधी उच्चारण में अशुद्धि कर देते। जैसे वे इंद्र, प्रकार, प्रमाण आदि का उच्चारण इंदर, प्रकार, प्रमाण ऐसे करते हैं। अगर उनको कहना हो कि यह इंद्र है तो कहते हैं इंदर आ गया। ठीक है, इस प्रकार कर लो, इस प्रकार कर लो। ठीक है, प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो उनका जो पंजाबियों का जो है वो र में अशुद्धि करते। इसी प्रकार राजीव, सामाजिक को रजीव, सामाजिक आदि उच्चारित करते हैं। ठीक है, मात्राओं का और इन सब चीजों, स्वर संबंधित और व्यंजन संबंधित त्रुटियां करते हैं। इसी तरह अन्य भाषा भाषी भी अपनी की भी उच्चारण की विशेषता होती है। ठीक है, अलग अलग अगर प्रांतों की भाषा आप देखते हो, स्थानीय बोलियां देखते हो, तो आप देखते हो कि उनके उच्चारण जो है, बोलियों के उच्चारण है, उसके वजह से हमारी हिंदी जो है मानक रूप जो है उसका वो भी अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ शुद्ध उच्चारण का थोड़ा अभ्यास यहाँ पर भी करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और आ से संबंधित है, जैसे समान तो सामान। ठीक है, सामान समान, बराबर के अर्थ में, आधार आधार। ठीक है, अधीन अधीन। तो ये आप यहाँ पर मैंने 3 बता दिए, बाकी 3 आपको वीडियो को पॉज करके खुद इसको करना है। मुनि गलत है, मुनि होगा। परीक्षा गलत है, परीक्षा होगा। बुद्धि गलत है, बुद्धि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, तिथि गलत, तिथि। क्योंकि गलत है, क्योंकि होता है। कली गलत है, कली होती है। ठीक है, और ऊ छोटे, मतलब ये ऊ की भी मात्रा से संबंधित गलतियां होती है। ये तो ई से संबंधित थी, अब देखिए ऊ से संबंधित है। पूजनीय गलत है, पूजनीय होता है। रूप गलत है, रूप होता है। गुरु गलत है, गुरु होता है। ठीक है, साधु गलत है, साधु होता है। पशु गलत, पशु सही। टूटा गलत, टूटा यह सही होता है। ठीक है भाई, आगे अशुद्धियां देखते हैं कि किस प्रकार और कौन कौन सी मात्राओं में अशुद्धियां हो जाती हैं। अच्छा बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को पॉज करके आप रफ कॉपी में लिख के इनका अभ्यास कर सकते हैं। री से संबंधित जैसे कृपा लिख दिया तो कृपा सही होता है ना, और कृपा लिख दिया तो ये भी गलत है, इससे भी ऐसे कृपा होते हैं। ए और ए में भी जैसे जय, जय होगा। ऐक्य, ऐक्य होगा। ऐनक गलत, एनक है ना, ऐनक गलत हो गया, यहाँ एक ही मात्रा लगती है। ठीक है, अच्छा, ओ और औ से भी जैसे लौकिक, लौकिक नहीं होता, लौकिक होता है। पड़ोस नहीं होता, पड़ोस होता है। अनुस्वार मतलब अनुस्वार और अनुनासिक, यहाँ पर जो बिंदी लग जाती इसमें, और अनुनासिक चंद्रबिंदी में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। ठीक है, तो इन दोनों में भी फर्क। जैसे पांचवा अगर आप लिखते हो तो गलत है, पांचवा ऐसे लिखेंगे। दांत आप लिखते हो दांत, तो ये गलत हो गया, दांत ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब विसर्ग संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है,
विसर्ग, जैसे अगर प्रातः काल लिख दिया तो गलत है, प्रातः काल लिखना पड़ता है, ठीक है। प्रायः लिख दिया तो गलत है, इसका हम प्रायः लिखेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार र से मैंने पहले ही बताया, र से संबंधित तो बहुत सारी गलतियां होती है। इसका जब तक अभ्यास नहीं करोगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो धर्म तो गलत, धर्म सही होता है। प्रसाद गलत, प्रसाद होता है, ठीक है। वैसे ही व्यंजन में भी, अब देखिए यहाँ से तो र से हमने व्यंजन संबंधित अशुद्धियां पढ़नी शुरू कर दी। तो अब देखिए व्यंजन में सबसे ज्यादा अशुद्धि न और अण में भी होता है। किरण, किरण गलत है, किरण होगा। प्रमाण गलत है, प्रमाण होगा, ठीक है। फिर ड और अड़, ढ और ढ, इन दोनों में भी। गाड़ी गलत, गाड़ी सही होगा। मड़ी गलत, मंडी होगा, ठीक है। ब और व से भी अशुद्धि होती है। वास्तव गलत, वास्तव। जवाब गलत, जवाब, यह सही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए तालव्य श, दंत स और श, षटकोण वाला श, ठीक है। इसको मूर्धन्य श कहते हैं। इनमें भी बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जैसे नमस्कार गलत, नमस्कार होगा। आशीर्वाद गलत, आशीर्वाद होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रसाद गलत, प्रसाद होगा। निष्फल गलत, निष्फल होगा, ठीक है। अब छ और अक्ष संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं बच्चों, जैसे लक्षण गलत, लक्षण होगा। क्षत्रिय गलत, क्षत्रिय होगा। य और ज से भी अशुद्धियां होती है। जमराज बोल देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जमराज नहीं होते, वो यमराज होते हैं। अयोध्या बोलते हैं लोग, मोस्टली आप घर में सुनो अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या नहीं होता, अयोध्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है आपको, घर में भी इन सब चीजों पर ध्यान देना है, आपको बोलना है। भाषा और इन सब चीजों की प्रैक्टिस कैसे होती है, जितना हम अभ्यास करते हैं ना, जितना बोलते उतना ही अच्छा होता जाता है, ठीक है। तो जब भी आप बोले, किसी से बात करें, अगर वो कोई गलती करता है तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं, खुद से बोलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज्ञ से संबंधित भी अशुद्धियां, जैसे प्रतिज्ञा लिखते हैं तो प्रतिज्ञा हो गया। अच्छा, व्यंजन में भी बहुत सारी, जैसे अध्ययन, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है। उज्ज्वल, उज्जवल जो लिखा हुआ है गलत है, उज्ज्वल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और भी ये बहुत सारी अशुद्धियां हैं। तो देखिए आप इन्हें अपने रफ कॉपी में लिख सकते हैं और उसके हिसाब से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभ्यास करना होगा, रफ कॉपी में लिख के आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, आप आराम से इसे लिख सके और इसका अभ्यास कर सके, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों हमारा पाठ खत्म होता है, ये वर्ण विचार। अब इसके प्रश्न देखिए यहाँ पर, ठीक है। वर्ण की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है, फिर अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देनी है, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी में कितने व्यंजन है, उष्म व्यंजन के 5 उदाहरण लिखने। ये आपके सारे प्रश्न है और ये बाकी सारा आपका बुक वर्क है, ठीक है। अभ्यास कार्य है जो पुस्तक में ही आपको करना है। तो इन सब की PDF में आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ आप तक पहुंचा दूंगी, ठीक है बच्चों। अब अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।